तो क्यों रे? थाने के अंदर बातचीत हो रही थी। वो बातचीत में ये क्या हो रहा था कि धोती में से तेगा निकला लेहंगम बजन लगी तलवार। तो आल्हा में ये कौन शब्द हो रहे थे? धोती में से तेगा निकला लेहंगम बजन लगी तलवार। क्यों रे? किसके कहने से हो रहा था? कौन कह रहा था? किसने कहा था रे? क्यों रे? थाने के अंदर क्या होना चाहिए? आल्हा 15 अगस्त 2 अक्टूबर 26 जनवरी को राष्ट्रीय गान होना चाहिए। आल्हा मालूम है? सुनाओ एक, सुनाओ। बोल बोल। अरे हम कुंवारे में गलती तो कैले बानी, बाकी एक बेर गंगा ना है। हम कुंवारे पे गलती तो कैले बनी बे कि एक बार गंगा नहौले बनी। राष्ट्रीय गीत है यहाँ। के पैदा कैसे हो गए थे? क्या नाम है तुम्हारा? अर्राबोर हवलदार। अर्राबोर हवलदार उर्फ तोड़े। उर्फ तोड़े। ये अर्राबोर जिसको तोड़े उसे कोई नहीं जोड़े। और अर्राबोर जब मैं तोड़ता हूँ तुम्हारी हड्डियों को कोई नहीं जोड़े। स्टाफ के इंसान होना इसलिए गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन हिजड़े की फौज हो कोई साले थाने के कर्मचारी हो। यू साहब है जड़ा, हम तो मर्द के औलाद हैं। हम मारता नहीं का पक्के में हरा दिखाई दे रहे हो साले का। देख आज कर गुस्ताखी माफ हो मालिक। हाँ अब ऐसी गलती नहीं हुई। गलती नहीं करोगे साहब हम आप का रास्ता देख रहे। किस लिए? हमारी छुट्टी लगा दो। छुट्टी? हाँ साहब। आते आते छुट्टी मांग रहा है तू? नहीं साहब, हमारे पर मुसीबत के गाज फोड़। मुसीबत के गाज? हाँ कैसी मुसीबत चौकीदार? साहब हमार सारी करौता गांव में आई है। तुम्हारी साली? वो लालपुर करौता। लालपुर करौता में? गांजर क्षेत्र वाला। हाँ तो व्यवसाय बिला कमजोर पड़ते। हाँ हाँ साहब हम ही रहे। हाँ और साहब हमें 15 दिन हमारे सारी गौना भवा रहा। हाँ। कल फोन आएगा साहब, सारी हमारी करौता मरी गई। हाँ तो करौता मरी गई। उल्लू के पट्टे बात करता साले, दफर दफर आंखें चलाता साले। उल्लू के पट्टे जूता निकाल के मुंह में ठोक दूंगा। वही आ रही सारी हमारे इतना मानते हम कर रे। लालपुर करौता गांव में तेरी साली का देहांत हो गया। तो मईके में थोरो ना मरी हुआ, करौता ही मरी साले। स्टॉप साहब। रे हाँ। तेरी साली का हाँ। देहांत करौता गांव में हो गया तो और तुम्हारी साली करौता मर गया, जूता निकाल के मारूंगा। हाँ है हूँ, वही बताई बा तो साहब। हाँ। तो मरी पर हो गई रहा साहब। तो कह रहा 500-600 रुपया हमका दे दो, हम सारी कंपनी मिली बतलाई दुया के बात पता लगा बाद में बातें करके मिला है ना मिले। अच्छा 500-600 रुपया दे दो। हाँ सारी कंपनी मिली, दो चार बातें करिए। हाँ, खत्म कब हुई थी? मरी तो पर रहा है। परसों मर गई थी। होगे हाँ साहब। अरे परसों मर गई थी तो जला दी गई होगी वो। नहीं साहब, जलाए दीने में फूकिन है साहब। जब जलाना और फूकना एक ही बात होती है रे। हाँ क्या कई बात है? और क्या? अब बात नहीं हुई पाई ना। हवलदार साहब मोबाइल ला तो फोन करके लाड़ू जी ते बता दिया है नहीं पैबा। किसे बता दो? किसे? साढ़ू वाले उल्लू पट्टे पहले गर्दन पे मारूंगा, वहां खड़े होगे उल्लू के पट्टे करके। फिर कौन सी नौकरी करना चाहते थे रे? नौकरी पहले बहुत बढ़िया लागर रहा तो हमारी नौकरी साहब पानी वाले जहाज में लागर। तो तुमने किया क्यों नहीं? हम नहीं करम साहब। क्यों? हमारी कोई काम करे नहीं रहे। कौन सा काम था? जब जहाज समुद्र में चलते हाँ। वो हम नौकरी लागर रहा। अच्छा हम साहब सोचा लगे ना काम कोई नहीं रहा है। हाँ। जब पानी वाला जहाज पानी मुर्गी जाते हमका उतर के पानी वाला जहाज पानी में रुक जाता, तुमको धक्का लगा, वहीं से बूढ़ के मर जाते उल्लू के पट्टे। सोचने में भीज जाई बात है। हम थाने का पुराना रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, कोतवाली मोहली का। फॉर्म लेके आओ। चौकीदार साहब को जीडी फाइल दिखाओ। जीजी की नहीं बहनी की बुलाए लाओ। अरे रजिस्टर ले आओ, रजिस्टर। हीटर नहीं भट्टी। अरे जिस पे रिपोर्ट लिखी जाती है, निपोरी नहीं पकवान। निपोरी बता रहा।
इतने ना बोली कहूं हंत पंत तेरी मां छोड़ भोसड़ी के अंत में से कोई बोलता है रे परम बगिया में साहब हम वर्रा बोल तोहरे सोच रहा है हाँ। तो वर्रा बोल साउथ में आकर हवा नहीं करी रहा है हम कहीं हंत पंत नहीं बोलते ये साला बहुत खतरनाक इंसान अरे बहुत चौकीदार बोल ड्यूटी लग जाओ चौकीदार हम ड्यूटी पर ही हैं हाँ अब बात आवाज नहीं निकलनी चाहिए अरे कैसे गाड़ी पैबू मोहब्बत के झंडा मिसीर कैसे गाड़ी पैबू मोहब्बत के झंडा मिसिर जी तू तो मान बड़ा बंदा करके बनिता बनारस में पंडा करके बनिता बनारस में पंडा मिसिर जी तू तो कैसे गाड़ी पैबू मोहब्बत के झंडा मिसिर जी तू तो माल बड़ा ठंडा जा करके बंजा बनारस में पंडा गधे कहीं के थाना है या हिजरों की फौज है उल्लू के पट्टे थाना है तो थाने में क्या हो रहा है कैसे गाड़ी पैबू मोहब्बत के झंडा मेरी गलती है इसमें जब साहब आप फाइल चेक करे लागत है फैले फाइल जब चेक करे लागत तो? हो तो जौन थाने के गेट पर डीजे वाला है तो यू साहब बजा गाना बहुत जोर आवाज कर देते हैं। जब मैं फाइल चेक करूँ हाँ और तब साहब हाँ। जब गाना बजे लागत है हाँ। तब हमार चौकीदार फिर मनना मान मानना है पट्टे अरे यस सर साउंड वाले से बोल दो जब मैं फाइल चेक करा करूँ तो साउंड के वॉल्यूम कम करे अन्यथा 76 में फेल दूंगा उससे चौकीदारवा बता 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 इस पन्ने को लौट कर देखता हूँ सिर्फ दो ही डाकू नजर आते हैं प्यारे और दुल्हन ये बात रही ये बात डाकुओं का नाम सुनते ही लठी और साफा नीचे हाँ ए, लाठी में तेल कम लगाया करो उल्लू के पट्टे और फर्श पे धड़ाम धड़ाम गिर रहे हो चौकीदार वाला भूल इस तरीके से अगर डाकुओं का आतंक फैला रहेगा तो हम डिपार्टमेंट का नाम बदनाम होगा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना और अगर चिरैया पे डाकुओं का और अगर चिरैया पे डाकुओं का हमेशा जोर दिलों अपनी चालाकी से बच रहा इस कदर कोशिश करो हाथ चौकीदार सारे जवानों को अलर्ट कर दो यस सर ड्राइवर से बोल दो घर से गाड़ी निकाले आज ही चलते हैं अकोया की जंगल की तरफ एक एक डाकू को सिलेंडर के सलाखों के पीछे डाल देते हैं यस सर पैगाम बढ़ाओ गाड़ियां तैयार है सर तो चलो ये कमा
कुसैला गांव से आपसे मिलने के लिए जमींदार लखपत वर्मा उनके बेटे प्रधान में सुना था। जी सर। इंस्पेक्टर साहब, सरपंच साहब, आपसे कुछ कहने के लिए वास्ते आया हूँ थाने के अंदर। सरपंच साहब, मैं सोचता था कि प्यासा कुएं के पास जाता है। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि कुआं प्यासे के पास पहुंचा है। आखिर में कुछ बात ऐसे क्या है? हालात होते हैं बात इंस्पेक्टर क्या है साहब, सरपंच साहब, बोलो। जरूर बतलाएंगे। तो आपसे पड़ गया और आपसे पड़ गया एक काम जरूरी मेरा। और इसी के वास्ते हमने है लगाया। इंस्पेक्टर साहब, आपसे पड़ गया एक काम जरूरी मेरा और इसी के वास्ते हमने लगाया। तो कौन सा पड़ गया मेरे यार सरपंच साहब? और कौन सा पड़ गया ये काम जरूरी तेरा? पड़ गया है इसके वास्ते तुम यहाँ तक थाना कोतवाली मोहली पहुंचे हो। बिल्कुल बतलाएंगे हमारे आओ परम बैठ मित्र, जरूर आओ बैठकर बातचीत करते हैं। अरे साले कन बहिरे, उल्लू के पट्टे हो तुम क्या? ये डंडा वाले इंसान नहीं है, ठंडा डूह नहीं कबर। इंस्पेक्टर साहब, इस समय हमारा ठंडा पीने का मूड नहीं है। चौकीदार, भागते हुए भागते सामने कैंटीन चले जाओ, गर्मा गर्म फॉर्म कॉफी लेके आओ, आज कॉफी पी जाएगी। इंस्पेक्टर साहब, खाम खा परेशान हो रहे हो। क्यों, बात क्या है? इस समय हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसलिए हम खाना पीना नहीं चाहते कुछ। रसगुल्ला धरे हैं, बर्फी धरी है, मिर्ची का वर्मा जी तीनों खाई हो। इधर यही तरीका तुझे नहीं मालूम है? तो कौन ब्रांड खाई है तो बताओ? ब्रांड बोलो कि तीनों खाई हो, साले बोल रहे वहाँ। तीन में तो कौन ब्रांड खाई है बताओ? क्यों वर्मा जी, 3 मेल का मीठा है, कौन सा खाओगे? कुछ नहीं खाएंगे, नहीं तो ठंडा चलेगा, नहीं तो कॉफी चलेगी, नहीं तो मीठा चलेगा। इनके मरी गए क्या रे? भूख। तो वर्मा जी वाला सिगरेट चल सकती है? चल ले बड़ा। आखिर हम थाना मोहाली के अंदर आए हैं तो किस लिए आए हैं? बोलो मेरे यार, किस लिए आए इंस्पेक्टर साहब, हाँ? इस साल हमें ऐसा लगता है कि इस साल हम प्रधानी का चुनाव हार जाएंगे।
मेरे यार कहने का मतलब मैं आपका समझा नहीं। नहीं समझ रहे हो? हाँ 5 सालों से 5 पंचवर्षीय से हाँ हाँ हमारा बेटा विश्वनाथ कंटिन्यू प्रधान होता चला आया, वो तो मैं जानता हूँ मेरे यार। लेकिन इस बार हमारे बेटे के खिलाफ एक निहायत यानी जात का तुच्छ एक चंद टुकड़ों पे हमारे वहां पलने वाला राजगिरी का काम करने वाला आज हमारे बेटा विश्वनाथ के बराबरी में चुनाव लड़ रहा है। और इतना ही नहीं, जानते हो हम वर्मा खानदान के 5 ही मकान है वो तो मैं जानता हूँ पहले से मेरे यार। और हरिजन बस्ती कुशैला गांव में सभी है। और कुशैला गांव में ही नहीं, जैसे कि कुतलकपुर और मढ़िया में भी सभी हरिजन बस्ती है। और वो सब एकत्रित हो गए। मेरे दोस्त इंस्पेक्टर साहब, हम इस साल चुनाव हार जाएंगे तो इस कुशैला गांव में लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर देंगे। देखिए सरपंच और साहब। मैं ऐसा चाहता भी नहीं हूँ। देखिए सरपंच साहब, भारत देश आजाद है, भारत देश आजाद है, हर प्राणी आजाद है। इसमें गलान तुम्हें किस लिए हो रही है? हर इंसान खड़ा हो सकता है, इलेक्शन है, और जिसकी वोट ज्यादा वो प्रधान हो सकता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बोलो? अरे इंस्पेक्टर साहब, भारत देश आजाद है, स्वतंत्र है, हर एक प्राणी खड़ा हो सकता है चुनाव क्यों में। नहीं? लेकिन बात इस बात की नहीं है, बात तो इस बात की है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे, फिर वो दोस्ती ही बेकार है। कहते हैं दोस्त को दोस्ती मंजूर है, तो बंबई से कलकत्ता कितनी दूर है। तुम्हारे कहने का आखिर मतलब हम आपके पास आए हैं, हमें कोई ऐसी तरकीब व पॉइंट बताओ ताकि हमारे बेटे के हाथ में प्रधानी हो जाए। अच्छा वर्मा जी, तो अपने बेटे विश्वनाथ को तुम प्रधानी के रूप में देखना चाहते हो? बस वही तो हमसे इतराज है। परामर्श और उपाय, हमसे विचार पूछने के लिए आए हो यही कि तो तुम्हारा कारण बेटा है। विश्वनाथ प्रधान बने तो कैसे बने? बस यही तो कारण है। बनेगा, क्योंकि हम वो पुलिस वाले हैं, बनेगा। सांप की रस्सी और रस्सी अरे का तो सांप इंस्पेक्टर बनाने साहब, वो तरकीब हमें बहुत जल्दी के साथ बतलाओ। का। आपको मालूम होना चाहिए कि घोड़ा घास से स्नेह करेगा तो खाएगा क्या? कहने का हम मतलब समझते हैं। तुम्हारा बेटा अगर प्रधान हो जाएगा तो उसमें हमारा फायदा। फायदा? और क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, अपना मुंह खोलिए, फायदा ही फायदा मिलेगा आपको। 5 सालों में बहुत रुपया कमाओगे वर्मा जी। हाँ हाँ, साहब, तो मैं सिर्फ 1 साल का 1 लाख रुपए लूंगा। कहने का प्रधान हो- मतलब? प्रधान हो जाने के बाद मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगा अगर बेटा प्रधान हो गया आपका। ये बात है। हाँ, ये बात तो है। इंस्पेक्टर साहब, आपका सौदा हमें मन, लेकिन हमें तरकीब बतलाओ। सरपंच साहब, जो बनवारी इलेक्शन में खड़ा उसकी सपोर्ट करने वाला ज्यादा कौन है? सपोर्ट करने वाला? अरे सपोर्ट करने वाला एक जात का साला तुच्छ श्यामू किसान साला, जो कि 95 बरस का होने को चला है। हाँ, तो श्यामू किसान जरा सपोर्ट कर रहा है, बूढ़ा है, 95 साल का है। तो एक काम हाँ। करो, जाओ श्यामू किसान के घर में डाका डलवा दो। श्यामू किसान के घर में डाका डलवा दे, डाका डलवाने के साथ साथ उसका मर्डर करवा दो। मर्डर करवा दे। और क्या? वाह वाह इंस्पेक्टर, आज हम श्यामू किसान का मर्डर करवा दे, कल हथकड़ी लेकर के आ जाओगे कुशैला गांव में, हवेली पे खड़े हो जाओगे, हमारे हाथों में हथकड़ी लगा के घसीटते हुए मोहली तारा लाओगे। अरे अकल के पुतलों, जरा अकल से काम लो, जो मैं बता रहा हूँ वो करिए। आखिर वो अकल श्यामू कैसी है? किसान के घर में डाका डलवा दो, साथ साथ मर्डर करवा दो। मर्डर करवाने के बाद बनवारी की कोई ऐसी वस्तु लेकर के श्यामू किसान के बाड़ी के पास पहुंचा दो। तुम मेरे पास इन्फॉर्म करो, मैं इन्फॉर्म के जरिए आऊंगा, मौके की तहकीकात करूंगा। जब बाड़ी के पास मिलेगी बनवारी की कोई ऐसी ठोस साबुत, बनवारी के हाथों में हथकड़ी लगा के सलाखों के पीछे डाल दूंगा। प्रधान कौन बनेगा? प्रधान हो जाएगा हमारा बेटा विश्वनाथ। तब क्यों नहीं अकल से काम लेकर? कर ये बात है इंस्पेक्टर साहब, तो डाका डलवाऊंगा श्यामू किसान के घर। बस डाका डलवाने के बाद श्यामू किसान का करवा दूंगा मर्डर, मर्डर। और कोई ना कोई ठोस साबुत बनवारी की उसके पास रखवा दूंगा। बस मौके के तहकात का फोन का इंतजार करना। मैं आपके इन्फॉर्म का इंतजार करूंगा सरपंच साहब। आते ही आते बनवाली को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे पहुंचा। तरकीब बताने के लिए लाख लाख शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। मेरे यार, आप फोन का इंतजार करना। बस आपके इन्फॉर्म का इंतजार है मेरे यार।
मैं पैगाम बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इंतजार करना मैं हमारा। आपके इन्फॉर्म का इंतजार करूंगा। शाबाश, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रधान जी। चौकीदार हवलदार कहाँ मर गए रे? क्यों रे, आज चले थे कोया की जंगल की तरफ जी सर, चलिए गाड़ी डाकुओं तैयार को है। पकड़ने के लिए। नहीं, आज नहीं चलेंगे। हाँ सर। आज सरपंच साहब के इन्फॉर्म का इंतजार करूंगा, यस सर। उसके बाद हर एक डाकू को पकड़ करके सलाह दूंगा। बर्बादी बर्बादी बर्बादी। थाना कोतवाली मोहली और ग्राम सभा कुशेले की बर्बादी। जो मैंने सरपंच साहब को राय और मशवरा दिया है, ये अच्छा दिया है। पैसा कमाने का यही ढंग है। चौकीदार हवलदार, अब ग्राम सभा कुशेले में क्या नजर आएगा? सिर्फ जलिया वाला। बेटा विश्वनाथ, हाँ पिताजी। यार हमने इंस्पेक्टर साहब से तो हाथ में हाथ मिला लिया, लेकिन पलवारी की ऐसी साबुत, वो साबुत कैसे हाथ लगेगा हमारे तुम्हारे? नौकर बताएगा अपना। नौकर? हाँ, अरे नौकर नौकर करते हो। कहते हैं जिसकी धन और दौलत हड़प करना है तो उससे प्यार से बोलना सीखो। ये बात सही है। उसे नौकर कहोगे अभी रूठ जाएगा। अरे तो भैया झटकाओ। कहाँ हो भतीजे? हाँ हो मेरे छोटे भाई। आओ आओ पुतऊ आओ। आओ मेरे भाई। क्या हाल चाल है बेटा? क्या बात, आज बहुत सोहराए रहे। अरे नहीं नहीं भतीजे, हैं? नहीं, वैसे बात तुम्हारा लोहिया आवाज आ चुका है। लोहिया आएगा भतीजे, तुम्हारा लोहिया आवाज आ चुका है। नहीं मालिक, बहुत जल्दी के साथ भट्टे पे पहुंचो। मालिक अब हम आवाज सब नहीं रही यहाँ। क्यों? हमारे में कहा झिल्ली ताने के फिर रही। देखो यार भतीजे, तुम्हारी मत है, ये तुम्हारी मत बौरा गई है। काहे मालिक? पहले अरे लोग रहना चाहते हैं कि ऊंची ऊंची हवेली में, तुम झिल्ली तान के रहोगे। के प्रधान, हमरे बुआ के कॉलोनी यही रहे, यही रहे कॉलोनी बनी गई और टट्टी तुम तो खाए गए हो। अरे शौचालय बोलो। हाँ, लैट्रिन का पैसा बिल्कुल सब खाए गए हो। अरे नहीं नहीं, शौचालय का भी पैसा आ गया है और तुम्हारा आवास भी आ गया है भतीजे। तुम बताओ मालिक, आज चापलूसी बहुत कही रहे हो। अरे नहीं नहीं, हम आज के बाद कुशैला गांव में शांति पूर्वक रहना चाहते हैं। गलत काम हर एक इंसान को भाई भतीजे के तरीके से मानेंगे। तुम अपन काम बताओ, हमारी जानी कोई काम फंसेगा। अरे नहीं नहीं भतीजे, काम भी हम बतलाएंगे। हाँ, कहने का मतलब एक ये है, कौन? देखिए काश तुम एक हमारा काम कर दोगे। बताओ। एक काम है, काश सो काम कर दोगे तो हम तुम्हें पैसा वाला बना देंगे। ये बात है तो बताओ मालिक, कौन काम तुम्हारा? काम यह है कि बनवारी की कोई वैसी वस्तु हो जिसे पूरा गांव व ग्राम सभा जानता व पहचानता हो। गांव पूरा जानते हाय हाय मालिक हाय। कैसी है? कोई केंडू बोकरा बांधा बताओ, छोड़ ले। अरे यार भतीजे, ये साबुत है, वो तो रोटी पर की बोटी है यार। तो वह ठोस साबुत नहीं है। ये कोई ठोस साबुत है? ठोस साबुत चाहिए तुमका। अरे कोई ऐसी ठोस साबुत हो काहे जिसे बदे कुतलुकपुर मढ़िया पूरा कुशैला जानता हो। काहे बदे बन रहा को प्रधानी चुनाव बद तो नहीं बन रहा। बस कारण तो यही है, वही बात है। बस वही तो बात है। तो याग बात मालिक हमार समझ लो, साबुत तो हम लाई दी बा, लेकिन जब ये प्रधान हुई जाए तो कोटा फिर हमका मिलक चाहे। क्या बात? कोटेदार बनाओ सखराओ। तो यह बात है, हाँ। अगर बेटा हमारा होगा प्रधान तो कोटा की तो मोहर, कोटे की मोहर तेरे नाम होगी। कोटा की मोहर हमारे नाम। बिल्कुल। अगर कोटा तुम हमका दे दी हलो साबुत लाई दे मालिक। वही के बनवरिया का जूता बहुत पुराना है। जूता? अपन पूरा गांव जानते, गांव की बात छान दो, अन्य गांव नहीं जानते हैं। जूतों की पहचान? कल ले हमारे टोलम बनवारी आए रहे, वाटा ही मांग गए। अच्छा अच्छा। तो जूता पहिरे रहे तो हमारे मोहल्ले के सब कहा ही लाग बनवारी भाई जूता बदल डालो, बहुत पुराना हुई गए हैं। हाँ हाँ। तो बनवारी का लगा भाई हम प्रधान हुई जीवा जूता तब है बदलीवा। तो इसका मतलब वो जूता पूरे ग्राम सभा में पहचान है उसकी, हर एक भली भांत जानते हैं हर अरे एक पूरा इंसान। ग्राम सभा नहीं जानते तो अपना गांव कुशैला तो पूरा जानते हैं। आप बिल्कुल सही कहा, लेकिन साबुत कैसे लाओगे, कहाँ लाओगे? ले बा जूता ले बा। लाना कहाँ है? कहाँ ले बा? वही श्यामू के मकान पे।
ठीक है मालिक, दोनों जूता उठाए लेगा। दोनों जूता क्या होंगे रे? एक उलईबा अरे एक जूते का काम है। तो मालिक चलो श्यामू के मकान पर, तुमका एक जूता मौके पर मिली। अच्छा हमारे चाहते हो, बहुत जल्दी के साथ चलो। आप फिर बढ़ाओ पैगाम। चलो ये काम कहते हैं कि भोले को पकड़ने से पहले नष्ट कर देना चतुराई है, और दुश्मन को जिंदा छोड़ देना बुराई ही। बढ़ाओ पैगाम। माँ चलते हैं श्यामू के मकान की तरफ। श्यामू का काम तबाह। स्वामी कुतलुक पर गए हुए थे लेकिन अभी नहीं आए। काफी देर हो गई है, हमें भी वोट मांगने के लिए जाना है। इंतजार कहाँ जा रही हो मेरी सजनी? आप कहाँ गए? हम तो वोट मांग कर के आ रहे हैं कुतलुकपुर से। अब हमें मढ़िया गांव जाना है। अच्छा, हाँ हमें कहाँ जाना होगा? जिस वक्त हम कुतलुकपुर गांव पहुंचे तो वहां के लोग हमारे नाम की जय जयकार करने लगे। कहा बनवारी भाई तुम चिंता किसी बात की मत करो, हमारा पूरा गांव आपके साथ है। और हमारा तो दिल कहता कि आज तुम मढ़िया चली जाओ, क्योंकि मढ़िया गांव में हम सभी अपने भाई लोगों से अच्छी तरीके से समझा बता करके आए हैं। तुम भी जाकर के हमारी सभी बहन बेटियों को अच्छी तरीके से बता और समझा दो, ताकि किसी तरीके को किसी से चूक ना होने पाए। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लज्जो लेकिन आज बहुत खुश हो। खुश को आज जैसा दिल कह रहा कि आज सारा दिन तुम्हारी आंखों के सामने रहूं। मैं भी तो यही चाहती हूँ आज वोट मांगने के लिए न चाह। बस एक दिल में अरमान है हमारे। क्या अरमान? बहुत जल्द से जल्द तुझे प्रधानिन बना दूं। हाँ लज्जो। और दिल में हमारे और दिल में हमारे अरमान मोरी सजनी है तो ही का बनाई सजनी। दिल में हमारे प्यार की मीठी बातें करते करते समय को व्यतीत कर दिया, तो लोगों को कौन से वक्त में बताया जाएगा। इस समय बात प्यार करने की नहीं, बल्कि लोगों को अपनी प्रधानी के विषय में बताने का वक्त है। आप ठीक कहते हैं। इसलिए लज्जो तुम आज कुतलुकपुर जाओ, हम मढ़िया जाएं। जिस वक्त तुम प्रधानी और हम प्रधान हो जाएंगे,
हम इतना तुम्हें प्यार करेंगे लज्जो कि ये सारी दुनिया के लोग हमें याद करेंगे। और हम तुम्हें इतना प्यार करें कि लोग हमें याद करें। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करें। हम भूले तो हम हर जाई, तुम भूलो तो हर जाई। हम भूले तो हम हर जाई। भूलो तो हर जाई। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लोग हमें हेलो मास्टर, ये आगे मोंटी यकड़ा की तरफ से ये 20 रुपया कलम बंद आप लोगों को इनाम भाई मिला। कहते हैं बनवारी भैया इनका प्रधान बनाए जरूर दे तुम। परमात्मा ने साथ दिया तो वाकई में हम इन्हें प्रधानी बनाएंगे, क्योंकि परमात्मा के बगैर इंसान क्या चीज है पत्ता तक नहीं हिल सकता। लज्जो, तुमने एक हमारा जूता कहाँ रख दिया? हम तो काफी देर से ढूंढ रहे हैं, जूता नहीं मिल रहा है। अरे जूता मैंने नहीं रखा है ना। लज्जो, आज हमें वोट मांगने के लिए जाना है और तुम्हें ऐसी मजाक अच्छी नहीं लगती। कहाँ है हमारा जूता? अरे मैंने नहीं रखा है ना। तुमने नहीं रखा है? हाँ, यहीं पर था तो यहीं पर होगा ना। आखिर जूता हुआ क्या? लज्जो, हाँ, हमें याद आया एक दिन जब हम तुम प्यार की मीठी मीठी बातें करते थे, हाँ, तो अपने घर में जो मोती काला कुत्ता नहीं रहता, मोती काला वाला। वो उठा करके ले जाकर के घोड़े के ऊपर डाल दिया जूता। काफी देर ढूंढा, बहुत ही परेशान हुए, तब वो जूता जाकर मिला। ऐसा तो नहीं कि हम तुम प्यार की मीठी मीठी बातें करते रहे और वो मोती कुत्ता जूता लेकर चला गया। कुत्ता बड़ा दुष्ट हो सकता है, उठा लेकिन लीजिए। आज हमें वोट मांगने बहुत ही जरूरी जाना है। खैर कोई बात नहीं लज्जो, अगर काला कुत्ता जूता ले गया है तो हम नंगे पैर वोट मांगने के लिए जाएंगे। लोग कहा करते कि मेहनत का फल मीठा होता है।